प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील दौरा, रियो डी जेनेरियो में 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, भारतीय प्रवासियों ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर किया विशेष नृत्य प्रदर्शन। पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा हुई संपन्न, एक्स पर वीडियो पोस्ट कर राष्ट्रपति माइली का किया धन्यवाद। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी श्रद्धांजलि। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी ने सैन मार्टिन स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी और राष्ट्रपति माइली की प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम वार्ता हुई, कई व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्यूनस आयर्स में सचिव पी कुमारन ने कहा, 2018 G20 के बाद ऐतिहासिक द्विपक्षीय दौरा, पीएम मोदी ने मजबूत साझेदारी का जताया विश्वास। उत्तर प्रदेश सीएम योगी की अध्यक्षता में कृषि मंडी परिषद की पहली निदेशक मंडल बैठक संपन्न हुई। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जगन्नाथ यात्रा में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर अडिग है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा 2012 से 17 में अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की समाजवादी पहचान है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था नहीं घटी, आतंकी हमले के बाद भी बना रहा है जोश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरापुट में 130 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, कहा डबल इंजन की सरकार लाएगी कोरापुट में विकास की बयान। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेंगलुरु के देवनहल्ली में एरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा भारतीय इंजीनियरों और साथ ही उद्यमियों की प्रतिभा से देश को मिल रहा है वैश्विक सम्मान। लक्ष्मीबाई केलकर की 120वीं जयंती पर सीएम रेखा गुप्ता का संदेश, कहा सेविका समिति से बहनों को मिला देश सेवा का मार्ग। गोपाल खेमका हत्याकांड पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा रोज हो रही हत्या लूट, बिहार में कानून व्यवस्था ठप हो गई। कुमार विश्वास का तंज, कहा निजी फायदे के लिए मत फैलाओ नफरत, भाषा जोड़ती है तोड़ती नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का जवाब, कहा नेशनल हेराल्ड पर कोर्ट करेगी फैसला, राजनीति नहीं हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान को किया नमन, पशुपति पारस के आवास पर की पुष्पांजलि अर्पित। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर आरोप, कहा राष्ट्रीय आयोग बीजेपी की एजेंसी बन चुका है, विपक्षी राज्यों को निशाना बना रहा। टीएमसी नेता सावित्री मित्रा के कथित विवादित बयान पर सुकांत मजूमदार का टीएमसी पर प्रहार, कहा तुष्टीकरण की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है टीएमसी सरकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराधियों का तांडव दिख रहा है, व्यापारी छोड़ना चाहते हैं राज्य। ओडिशा में राहुल गांधी की रैली की तैयारियां अब तेज, कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने कहा महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय की आवाज राहुल गांधी बनेंगे। टीएमसी नेता केसी त्यागी का कांग्रेस पर दबाव, कहा अगर बिहार में चुनाव लड़ना है तो शिवसेना से संबंध तोड़ने होंगे। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का आज राज ठाकरे पर हमला, कहा 25 साल मुंबई संभाली लेकिन दिखाए लायक कुछ भी नहीं है। आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल भक्ति में लीन हुए सीएम फडणवीस, कहा भक्त और भगवान की ऊर्जा मिलती है वीरों में। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा युवाओं में बढ़ते नशे की लत अब चिंताजनक है, समाज को मिलकर कुछ मुकाबला करना होगा। ग्वालियर में बन रहा बाबा साहेब अंबेडकर का धाम, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 74 सीटों वाली डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ेगा युवा।
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास की रीढ़ है। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयुक्त का जवाब, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सबकी भागीदारी से सही होगी मतदाता सूची। गुजरात उपचुनाव के नतीजे पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का बयान, कहा गुजरात उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बदल दी भाजपा की राजनीतिक धारा। नेशनल हेराल्ड केस में शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने देश की जमीन पर निजी ब्याज लिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बड़ा आरोप, कहा नेशनल हेराल्ड घोटाले में गांधी परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री ने लिया गोपाल खेमका हत्याकांड में संज्ञान, जल्द अब होगी कार्रवाई। गोपाल खेमका हत्याकांड में सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गोपाल खेमका हत्याकांड पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा लालू और नीतीश राज में अपराधियों और अधिकारियों का तांडव है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सफाई दी, कहा नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप गलत है, न संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईडी को दिया करारा जवाब, कहा हमने ऋण ब्याज मुक्त दिया है, ईडी सवाल करने का हक नहीं रखती। आरजेडी के स्थापना दिवस पर भावुक हुए लालू यादव, कहा आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आरजेडी के स्थापना दिवस पर गरजे तेजस्वी यादव, कहा महंगाई और बेरोजगारी पर एनडीए के पास कोई भी हल नहीं है। आरजेडी स्थापना के दिवस पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सरकार पर कसा तंज, कहा हमने बिहार को कारखाने दिए, एनडीए ने कुछ भी नहीं किया। कोलकाता में गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे एसयूसीआई कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। गोपाल खेमका हत्याकांड पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद सख्त हुए, कहा एसआईटी बनी है, जल्द ही कार्रवाई होगी और आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। बागपत में मामूली विवाद बना जंग का अखाड़ा, विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल बनकर तैयार, बिजली पानी सहित तमाम सुविधाओं से लैस। शामली में डीआईजी ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण, 24 घंटे कांवड़ मार्ग पर रहेंगे पुलिस के अधिकारी। कोटद्वार में आग लगने से भीषण हादसा हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। श्रावस्ती में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, कब्जे में शीशम की लकड़ी और साइकिल बरामद। हमीरपुर में सब्जी विक्रेताओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। ओडिशा में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला, कोरापुट किरंदुल रेल लाइन पर भूस्खलन से यातायात हुआ बाधित। हिमाचल प्रदेश के थुनाग में बादल फटने से भारी तबाही, घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली, सिलाईपान में बहे शख्स की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, नवादा में 58.4 मिलीमीटर की बारिश। झारखंड में अगले 72 घंटे तेज हुई बारिश का अलर्ट हुआ, 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कांगड़ा और मंडी जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात, 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 28 जिलों में अलर्ट जारी। हरियाणा के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, अगले 4 दिन मौसम खराब रहेगा। देश के कई राज्यों में मौसम का कहर देखने को मिला, 2 हफ्तों में 45 मौतें, 37 लोग लापता। धौलपुर राजस्थान में बारिश से जल जमाव हुआ, यातायात बेहद प्रभावित। काशी में आस्था पर भारी बारिश का कहर, पहाड़ों की बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर।
पालघर में भारी बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ा। सूर्य नदी में छोड़ा गया 3285 क्यूसेक पानी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भारी बारिश को अलर्ट जारी। दूधूघट्टा डैम में 2 घंटे उसको खोला गया, प्रशासन अलर्ट। कावेरी का जलस्तर 48,000 क्यूसेक पार। पर्यटन पर 10वें दिन भी रोक।